हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान आरवी डेंटल केयर से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट डेंटल प्रोसीजर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे कि हम लोग आरसीटी भी कहते हैं। तो बहुत से लोगों में आरसीटी का नाम सुनते ही डर बैठ जाता है। तो मैं अगर को सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आरसीटी क्या होता है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है और क्या ये प्रोसीजर पेनफुल होता है। तो चलिए स्टेप वाइज जानते हैं डिटेल में इस प्रोसीजर। तो सबसे पहले आरसीटी होता क्या है। हमारे दांत के बीच एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे कि पल्प कहते हैं। जब ये पल्प इन्फेक्शन में आ जाता है, जैसे कि टूथ डिके, क्रैक और डीप कैविटी की वजह से पल्प इन्फेक्शन में आ सकता है, तो पेशेंट को स्वेलिंग या फिर सेंसिटिविटी फील होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि इन्फेक्टेड पल्प को रिमूव करके कैनाल को डिसइंफेक्ट करके हम लोग प्रॉपरली कैनाल को सील कर देते हैं, जिससे कि दांत को निकालने की या फिर एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और दांत बच जाता है। अब बात करते हैं कि आरसीटी की ज़रूरत कब पड़ती है। तो इसके मेनली कुछ साइन हैं, जैसे कि रात में सोते वक्त आपके दांत में तेज़ दर्द होना, ठंडा गर्म से आपके दांत में दर्द होना, या फिर खाना चबाते वक्त दांत में दर्द होना, दांत में स्वेलिंग आना, मसूड़ों में स्वेलिंग आना, एक्स्ट्रा ओरली कोई स्वेलिंग आपको दिख रहा हो, तो ऐसे केसेस में आरसीटी बेस्ट ऑप्शन होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आरसीटी के प्रोसीजर्स, जिसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले तो डेंटिस्ट आपके दांतों का एक्सरे लेगा, जिस दांत में आरसीटी होना है उस दांत का एक्सरे। देन उस एरिया को हम लोग नम करते हैं, दांत को एनेस्थेटाइज करते हैं। देन दांत के ऊपर एक छोटा सा छेद करा जाता है, जिसे कि हम लोग एक्सेस ओपन भी कहते हैं। उसके बाद आपके जितने भी कैनाल से, उस कैनाल को अच्छे से क्लीन करा जाता है। देन उस कैनाल को अच्छे से डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि फ्यूचर में बैक्टीरियल ग्रोथ और ना हो उस कैनाल में। उसके बाद फाइनल स्टेप में हम लोग कैनाल्स को सील कर देते हैं सीलिंग मटेरियल से। लास्ट में दांत को रिस्टोर किया जाता है। 70 से 80% केसेस में दांत में क्राउन लगाना पड़ता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, जिससे कि इन फ्यूचर उस दांत में क्रैक्स ना आए। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज है आप लोगों का, तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कॉस्टिंग के बारे में, कितने सेशन में कंप्लीट होता है और क्या ये प्रोसीजर पेनफुल होता है और पेनलेस होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही डेंटल अवेयरनेस के वीडियो आप सब तक पहुंच सके। मैं हूं डॉक्टर इरफान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।